अभी क्रिसमस है तो काफ़ी पेड़ काटे जाएंगे और इस चीज़ में बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो चाहे वो किसी का भी बिलीफ हो, लोगों ने बहुत कुछ मान रखा हो, बट उसकी बात होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्रिसमस के पेड़ की बात करते हैं कि क्रिसमस में पेड़ क्यों काटते हैं आप। तो लॉजिक आता है कि हम पेड़ काटते हैं तो दो टाइप के पेड़ लिए जाते हैं। एक तो होते हैं असली पेड़ और एक होते हैं नकली पेड़। असली पेड़ तो असली पता ही है सबको, नकली पेड़ होते हैं प्लास्टिक के पेड़। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो प्लास्टिक का पेड़ यूज़ करते हैं, उस पर बाद में आएंगे, ठीक है। पहले असली पेड़ों की बात करते हैं। क्रिसमस ट्री जो होता है वो एक अलग टाइप का पेड़ होता है, जिसे पहले तो जानबूझ के उगाया जाता है। उसको उगाया जाएगा, उसके बाद में उसे काटा जाएगा और फिर जिस घर में भी क्रिसमस बनाई जा रही है उस घर में ले जाया जाएगा, फिर उसको डेकोरेट किया जाएगा, सजाया जाएगा और वो फेस्टिवल बनाया जाएगा। अब होता क्या है ना कि लोग कहते हैं कि हम अगर वो पेड़ काट रहे हैं ना तो उसी के रिप्लेसमेंट में, जैसे वो एक पेड़ काटा तो हम हाथों हाथ एक दूसरा पेड़ भी बो देते हैं, हम उसके सीड डाल देते हैं वहाँ पे। मतलब अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो हम एक पेड़ लगा भी देते हैं वहीं क्रिसमस ट्री, और उसको भी तुम्हें पता है कि अगले साल वापस से काटा जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है। सबसे पहला लॉजिक तो ये कि जब तुम वो पेड़ काट रहे हो, भले ही तुम उसके जगह पे दूसरा पेड़ लगाओ या ना लगाओ, पर वो जो पेड़ कटा है वो तो मतलब जा रहा है ना, उसमें भी तो तुम अगर देखो तो चलो पेड़ मतलब वैसे है, मतलब ज़िंदा नहीं होते जैसे हम इंसान ज़िंदा है, पर जो पेड़ है उनको भी ऐसा मतलब माना गया है कि वो भी मतलब जीते हैं, वो भी मतलब बहुत एक जीवित चीज़ है। देखा जाए तो उन्हें भी थोड़ा जीने का हक है। और चलो ये भी मान लिया जाए कि भाई हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, पेड़ होते हैं जिंदा बट वो नहीं होते जिंदा, तो दूसरा पॉइंट देखा जाए तो जो एनवायरनमेंट है आसपास का जो है हमारा पर्यावरण, जितने पेड़ तुम लगा रहे हो उतनी तुम्हें एक लैंड चाहिए। तुम जब बार बार पेड़ को लगाओगे और बार बार पेड़ को वहीं पे काटोगे, बार बार फिर उसी जगह पे लगाओगे, तो वो जो जगह है जहाँ पे बार बार पेड़ को काटा जा रहा है, बार बार पेड़ को उगाया जा रहा है, वो जगह फिर काम की नहीं रहती है। वो जगह फिर थोड़े टाइम के बाद में बंजर हो जाती है। तो अब क्या होगा, अब अगर वहाँ पे हम कोई अगर दूसरी चीज़ भी उगा पाते तो वो भी आगे हो नहीं पाएगी, और वो ज़मीन भी क्या हो गई है, वो ज़मीन भी बंजर हो गई है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होगा, तुम्हें पता है कि इंसान ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इंसान बाहर छोड़ता है तो वो जो पेड़ हैं, तुम जितने पेड़ अगर मतलब लगाओगे उतनी ही हमारे लिए सही रहेगी, हमें सांस बहुत अच्छी से आएगी। अभी तुमने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा है पॉल्यूशन हो रखा है, हमारे मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा, और वैसे तो हर जगह पे ही है अब पॉल्यूशन। तो जैसी एयर इंडेक्स इक्वलिटी पहले हुआ करती थी, अब एयर इंडेक्स इक्वलिटी वैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इंसानों ने पेड़ काट दिए, हम इंसानों ने जंगल काट दिए, हम इंसान अपने जो त्यौहार होते हैं उनमें भी हमें पेड़ काटना, अलग अलग पटाखे फोड़ना, इनसे हम बाज नहीं आ रहे हैं। ना हम इनको छोड़ पा रहे और ना हम ये कर पा रहे कि हम थोड़ा थोड़ा करके इन चीज़ों को, अगर हमारी आदत है तो हम इनका या तो कुछ अल्टरनेटिव ढूंढे या फिर इन चीज़ों को पहले से थोड़ा सा कम कर ले। हमसे हो नहीं पा रहा। तो जब तुम पेड़ काटते हो, भले वो कोई सा भी पेड़ हो, भले वो नॉर्मल पेड़ हो, भले वो क्रिसमस का ही पेड़ क्यों ना हो, बार बार उसको काटते हो, बार बार उसको यूज़ कर रहे हो। पहले दो पॉइंट तो मैंने तुम्हें है ही बता दिए कि उनमें भी जान है, जो है पेड़ उसमें भी जान है। पेड़ कोई वो नहीं है छोटा सा पौधा जो उसमें मतलब है ना हमने उसको मतलब उसके ऊपर कोई सब्जी लगी है, कोई फल लगा है तो हमने उसको ऐसे ही मतलब तोड़ लिया है। नहीं, तुम पूरे जो है पेड़ उसको तुम काट के लेके जा रहे हो। और मैंने जो ज़मीन वाली चीज़ तो तुम्हें है ही पता ही, जब तुम पेड़ काटते हो तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम इंसान, वो भी ये जो आसपास का है एनवायरनमेंट इसके लिए भी ठीक है नहीं। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो ओजोन लेयर है वो भी पहले से अब ज़्यादा थोड़ी सी जो काम करने की ताकत है, ओजोन लेयर वो भी धीरे धीरे टूटती जा रही है। और आसपास का जो धुआं है, जो ये माहौल है, जो हमने फैक्ट्रीज बना रखी है, और भी हमने जो जितने भी व्हीकल्स ले रखे हैं, कार, बसेज, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका भी जो होता है कार्बन वो भी जाता है यहाँ पे।
ये जो आसपास का है एनवायरनमेंट। अब अगर पेड़ होंगे तो वो चीज़ें होंगी नहीं। अब लोग कहेंगे तुम सिर्फ ना यहीं पे ही क्यों बात कर रहे हो, ये हमारा जो त्यौहार आया है मतलब क्रिसमस है इसी पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ इसी में ही काटे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेड़ जिस दिन पे होंगे काटे जा रहे होंगे, बात तो वहीं पे ही होगी ना। हाँ, अगर कोई और भी ऐसा दिन होगा जहाँ पे पेड़ हो मतलब काटे जा रहे होंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं वहाँ पे बोलूँगा नहीं। वहाँ पे भी मैं मतलब उतना ही बोलूँगा जितना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। बट बात यह है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं जिस दिन पे, वहाँ पे बोलना तो बहुत ही हो जाता है ज़रूरी। बाकी दिन भी हम बोलेंगे, पर आज तो बोलना बहुत आवश्यक हो ही जाता है। दूसरे वो पेड़ होते हैं, वो कौन से पेड़ कि भैया हम असली पेड़ यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक के पेड़ यूज़ करते हैं। तो फिर प्लास्टिक से भी कौन सा मतलब बेहतरीन है हमारा है जो एनवायरनमेंट। हमारे पास हम जो मतलब थैलियाँ लेके आते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ, वो हम यूज़ मतलब हो रही है, तो उसमें ही इतनी आ जाती है मतलब दिक्कत की मतलब जो प्लास्टिक है वो जल्दी से डीकम्पोज नहीं हो पाता है। वो इस नेचर में बहुत सालों तक 200 से 250 सालों तक एक जो प्लास्टिक की थैली है वो डीकम्पोज नहीं हो पाएगी और इसी पे ही हमारी जो धरती है उसी पे ही खड़ी रहेगी। तो जब इतनी सी थैली इतना कुछ हो रहा है उससे, तो एक जब तुम प्लास्टिक का पेड़ लेके आते हो उसमें से सब कुछ तुम करते हो, तो उससे तो मतलब कितना होगा फ़र्क ये जो आसपास का हमारा वातावरण है उस पर। तो ये तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है। और फिर जब तुम एक चीज़ और की, जब तुम असली पेड़ भी अगर तुम आ रहे हो लेके, ये उसमें मतलब मैंने 3 पॉइंट बताए थे, उसमें ही हो जाएगा एक चौथा पॉइंट। अगर तुम असली पेड़ भी लेके आ रहे हो तो उसके बाद में क्या होगा, तुम 2 दिन तो उसको अपने घर पे मतलब रखोगे कि भाई आ गई क्रिसमस। उसके बाद में क्या होगा, ये जो त्यौहार था वो तो गया। अब क्या हुआ, अब वो जो पेड़ पड़ा है उसके साथ 2 या फिर 3 चीज़ें होगी। या तो उसको बाहर ऐसे ही फेंक दिया जाएगा, वो पेड़ हुआ वेस्ट, सिर्फ तुमने 2 दिन ऐसे ही अपने पास से उसको रखा। अगर वो असली पेड़ था तो वो जो मतलब लकड़ी थी, वो जो पेड़ था, वो भी ऐसे का ऐसा ही हुआ वेस्ट। या फिर उसको तुम कचरे में डाल दोगे तो भी बात सेम टू सेम है। या फिर तुम उसको जला देते हो तो मतलब और ही मतलब बात हो गई दिक्कत वाली, क्योंकि अगर तुम उसको पहले तो तुमने पेड़ काटा, उससे तो ये आसपास का है ही पर्यावरण, उसको तो हुई दिक्कत जो मैंने अभी तक तुम्हें है पॉइंट बताए। उसके बाद में ऊपर से तुमने उसको जला भी दिया। अब तुमने जब उसको जला दिया है तो और भी जो एनवायरनमेंट है उसमें होएगी प्रॉब्लम। और अगर ऊपर से सोने पे सुहागा, अगर वो पेड़ 2 दिन तुमने रखा और वो पेड़ असली नहीं था, वो पेड़ किसका था, प्लास्टिक का था, तो वो मैंने जो बात पहले कही वो हो जाएगी। प्लास्टिक तो डीकम्पोज होता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है, 2 दिन उस पेड़ को तुमने रखा काटा क्यों? क्योंकि तुम्हारी भावना है, तुम्हें लगता है पेड़ हम काटेंगे, पेड़ को हम यहाँ पे रखेंगे, या फिर हम एक प्लास्टिक का पेड़ भी हम लेके आ जाते हैं तो भी हम यहाँ पे मतलब रखेंगे, उसको डेकोरेशन होएगी होगा, सब कुछ होगा। तो बेटर यही होगा कि पेड़ काटने की बजाय या फिर प्लास्टिक का पेड़ ला के आसपास के एनवायरनमेंट को ख़राब करने के बजाय, जितने भी मैंने पॉइंट बताए समझ में आए हो तुम्हें, तो अगर तुमने दिमाग खोल रखा है, तो अगर बात अहंकार पे ले ली है कि मेरा फेस्टिवल मैं जहाँ पे जोड़ लिया और मान रहे हो, जान नहीं रहे हो चीज़ को, तो हो गई बात। पर तो अगर तुम जानने वाले हो तो आई होप सो तुमने समझे होंगे पॉइंट्स। तो बेटर यही है कि हम पेड़ लगाएं और पेड़ों को जितना हो सकता है उतना लगाएं, तो गॉड ज़्यादा होंगे खुश। क्योंकि कोई भी गॉड ये नहीं चाहेगा कि मैंने जो भी है ये मतलब बनाया आसपास का पर्यावरण, इसको मेरी वजह से मेरे को ही खुश करने के लिए एक सेलिब्रेशन की तरह तुम पेड़ मतलब काटो, तुम आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको परेशान करो। अगर कोई भी है वो इस दिन अगर पटाखे भी अगर फोड़ता है तो भी ये भी हो, तो कोई भी ऐसा गॉड नहीं चाहेगा कि पेड़ काटे जाएं या फिर आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको दिक्कत हो, भले असली पेड़ हो या फिर प्लास्टिक का पेड़ हो या फिर पटाखों को यूज़ किया जाए। असली गॉडों को तो वो तो यही चाहेगा कि जो आसपास की दुनिया है, जो आसपास की जो एक ऐसी दुनिया है, उसको हम जितना बेटर बना सकते हैं हम उतना बेटर उस दुनिया को बनाएं। अगर हम आसपास की दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो आई होप सो गॉड उससे होकर ज़्यादा खुश, ना कि इन सब चीज़ों से
हरकतों से जिनको हमने ब्लाइंड फेथ बना लिया और उसके बारे में सोच नहीं रहे, हमने अपने दिमाग पे ताला लगा लिया है कि हमें लग रहा है कि इन सब जो चीज़ों से ही गॉड होगा खुश। बल्कि असली अगर गॉड को तुम्हें है देनी खुशी तो आसपास की दुनिया को बेहतर बनाओ, क्योंकि गॉड सिर्फ वो नहीं है जो तुमने सोच रखा है कि एक है, मतलब जिसने इस सब को है बनाया, वो तो इस सब से अलग है। देखा जाए तो हर एक चीज़ में गॉड है, मुझ में गॉड है, तुम में गॉड है, ये पीछे जो जितने भी पेड़ हैं, ये सूरज हैं, हर एक चीज़ गॉड है। तो अगर हम इस दुनिया को जितना खूबसूरत बना सकते हैं उतना हम खूबसूरत बनाएंगे तो गॉड ज़्यादा होंगे खुश। तो इस क्रिसमस अगर तुम सच में गॉड को मानने वाले हो, तुम अगर सच में परमात्मा को जानने वाले हो, तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा और उसका एक कनेक्शन अच्छा हो, तो फिर ऐसी ही अच्छी हो मतलब चीज़ें तो अच्छा है। सो इस क्रिसमस पेड़ काटो मत, पेड़ों को लगाओ और इस आसपास की दुनिया को बेहतरीन बनाओ। जितने भी पशु पक्षी है, जानवर, इंसानों के लिए अच्छी चीज़ें करो, पेड़ों को लगाओ, उनको मतलब काटो मत। अगर काटने की बजाय तुम पेड़ों को लगाते हो तो वो बेहतरीन होगा, क्योंकि काटने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हें 2 मिनट की तुम्हारे पास खुशी मिलेगी, वो भी ऐसी होगी खुशी क्योंकि तुमने अपने दिमाग को है बंद किया हुआ। पर असली अगर तुम्हें चाहिए खुशी, अगर असली में तुम्हें अगर कोई है, अगर गॉड है असली में, अगर और जानवरों को और आसपास का एनवायरनमेंट है और जो है पेड़ है उनको थोड़ा सा भी नुकसान मत पहुंचाओ। सो बस मैं तुम्हें यही चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात को मान लो, बस जान लो। अगर मेरी बात में थोड़ा सा भी लॉजिक हो लगा और तुम्हारा अंदर का एक्सपीरियंस भी ये बोल रहा हो कि हाँ इसकी बात एकदम ठीक है, तो सोचो समझो और जो मैंने जो कहा है, जो है मतलब चेंज होना चाहिए वो चेंज अपने अंदर लाओ। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो और अपना ध्यान भी रखते रहो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को भी जानो, क्योंकि जो भी गॉड जैसी चीज़ें जो भी है ऐसी अगर चीज़ होगी तो वो कहीं बाहर नहीं होगी, वो तुम्हारे अपने ही अंदर होगी, बस तुम्हें पहचानने की देर है। बाकी बाय।